जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ अपनी ब्लेसिंग्स तो शेयर की हैं, अपने वो सारे सत्संग शेयर किए जो गुरु जी के सानिध्य में उन्हें प्राप्त हुए, लेकिन इसके साथ साथ वो सारी लर्निंग्स हमें शेयर की है, वो सारे सबक हमें बताए हैं जो उन्होंने गुरु जी महाराज से सीखे हैं और जिनके बारे में संगत जी मैं पिछले कई दिनों से आपको आगाह भी कर रही थी। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें वाकई में अपनानी चाहिए। संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सबको ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शालिनी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की वडियाई मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरे पास वो शब्द नहीं, क्योंकि संगत जी उस परमपिता परमेश्वर की मुझ पर, मेरे परिवार पर इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उनकी महिमा के बारे में बताते बताते मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और आज मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की देन है। मेरी एक एक सांसें गुरु जी की दी हुई है, क्योंकि संगत जी मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरी इस कार्मिक लाइफ के हिसाब से मेरा ये जीवन 2005 को ही समाप्त हो जाना था। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पहले मैंने अपनी जन्म पत्रिका कई पंडितों को दिखाई और सबका यही कहना था कि मेरी किस्मत में जीवन रेखा ही नहीं है, यानी कि मेरी उम्र कम है और 2005 के बाद मेरा कोई जीवन नहीं है। लेकिन जब संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, हम गुरु जी के पास पूरे 4 दिन जाया करते थे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और गुरु जी के पास जाने के बाद मैंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैंने फिर कभी अपनी जन्म पत्रिका नहीं दिखाई, क्योंकि संगत जी जब हम खुद उस ब्रह्मांड को चलाने वाले परमपिता की शरण में हैं, जिन्होंने स्वयं हमारे जीवन की रचना की हो, जिनकी शरण में जाने के बाद हमारे जीवन का लेखा जोखा सब कुछ उनके हाथ में हो, तो भला संगत जी अपने जीवन के बारे में किसी और से पूछने की आवश्यकता ही क्या थी? संगत जी, जब जीवन का बहुत मुश्किल समय शुरू हो जाता है, हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और हमारे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, तब संगत जी गुरु जी महाराज हमें अपनी शरण में बुला लेते हैं। जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के पास पहली बार गई, तब मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी, मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं, मैं कोई अच्छा सोच ही नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मुझे किसी नेगेटिव एनर्जी ने घेर लिया हो। गुरु जी महाराज ने बहुत शांति से मेरी बात सुनी, मुस्कुराए और कहने लगे, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। और गुरु जी का हुक्म संगत जी सर आंखों पर। उस दिन के बाद मैंने बहुत सत्संग सुने। सत्संग से पता चला कि गुरु जी महाराज की कृपा से किसी का कैंसर ठीक हो गया, तो जिनके बच्चे नहीं थे उन्हें बच्चों की प्राप्ति हुई, किसी को स्वास्थ्य दिया, किसी को धन दिया, किसी को घर दिया। और ऐसे चलते चलते संगत जी जब 2005 आया तो मुझे लगा कि शायद मेरे कर्मों का हिसाब अब होने वाला है, मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। और एक दिन रात के समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं अब खत्म होने वाली हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगले दिन बहुत हिम्मत जुटाकर मैं गुरुजी महाराज के पास गई। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, पूरे 1 साल तक गुरुजी महाराज ने मेरी परीक्षा ली। संगत जी उन दिनों में बहुत बीमार रहने लगी थी और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास मैं अपने लिए नहीं जा रही थी। जहाँ जाती मुझे दवाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन संगत जी इन सब के बावजूद मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। और फिर एक दिन उस परमपिता परमेश्वर की रहमत मुझ पर बरसी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक दिन लोटा ब्लेस करके दिया और गुरुजी ने कहा, इस लोटे से आधे जल से नहाना और आधे जल को पी लेना। संगत जी जिस परमपिता परमेश्वर के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी सर झुकाते हो, दिन का सूरज जिन्हें प्रणाम करके निकलता है, संगत जी उनकी शरण में जाने के बाद
किसी का उद्धार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। संगत जी, जैसा गुरुजी ने मुझे कहा मैंने वही किया और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी सेहत में बहुत सुधार होने लगा है। और जब संगत जी मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आंटी, तो अपने कल्याण का सत्संग घर घर जाकर करा कर, तेरा और भी कल्याण होगा। और तब से संगत जी गुरुजी ने मेरी एक सेवा लगा दी थी, सत्संग करना और सत्संग सुनना। और संगत जी दोनों ही तरफ सभी का कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी और सत्संग करने वाले का भी। और फिर संगत जी 2005 में ही एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाकर कहा कि आंटी, आज तो तेरी 13वीं है, चल जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। आज मैं तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती। और संगत जी, अगर आज मैं आपके साथ गुरुजी की महिमा का बखान कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। आज मेरा ये जीवन, मेरी ये सांसें गुरुजी की देन है। और तब से लेकर आज तक मैंने गुरुजी के ऊपर किसी भी देवी देवता को नहीं माना। मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज में इतनी दिव्य शक्ति है, उनके अंदर इतनी डिवाइन पावर है जिनका अंदाजा हमें है ही नहीं। गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव हैं। अब संगत जी मेरी जिंदगी गुरुजी महाराज के इर्द गिर्द घूमने लगी। दिन रात संगत जी सिर्फ गुरुजी ही करती। संगत जी मेरी हालत ये हो चुकी थी कि मैं अपने जीवन की कल्पना गुरुजी के बिना कर ही नहीं सकती थी। और फिर संगत जी एक दिन मेरे ऊपर वज्रपात हुआ जब 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। संगत जी किन शब्दों में मैं अपनी हालत बताऊं। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर से एक पिता का साया हट गया हो। और जब संगत जी गुरुजी के चोला छोड़ने वाली बात हमारे सामने आई और जब ये खबर हमें मिली, संगत जी मैं तो ऐसी हो गई जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। क्योंकि संगत जी मैं तब तक गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्रेम करने लगी थी। मेरी दुनिया सिर्फ गुरुजी थे और आज भी मेरी दुनिया गुरुजी महाराज हैं। अब तो दिन रात संगत जी मैं बस गुरुजी को याद करती। मैं उन पलों को याद करती जब मैं गुरुजी के चरणों में बैठती थी, उनसे बातें करती थी। गुरुजी बड़े प्यार से मुझे जवाब देते थे, अपना आशीर्वाद दिया करते थे। संगत जी मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा जीवन में। और दिन रात बस गुरुजी को याद करके रोती रहती। लेकिन गुरुजी महाराज वो तो कहीं गए ही नहीं थे और इस बात का एहसास उन्होंने मुझे करवाया। एक रात संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ चोला छोड़ा है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू जब मुझे याद करेगी मैं तब तेरे साथ ही हूँ। और संगत जी प्लीज बिलीव मी, जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में कहा वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही था। मैंने जब जब गुरुजी को याद किया हर वक्त गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैंने जिस मुसीबत में गुरुजी को याद किया वो परेशानी कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे वाकई में गुरुजी से कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और पड़ेगी भी क्यों। संगत जी जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश पता होती है, उनकी क्या जरूरतें हैं और किस समय उन आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये हमारे माता पिता से अच्छा भला कौन जानता है। ठीक वैसे ही गुरुजी महाराज तो इस ब्रह्मांड के पिता हैं, इस जगत के पिता हैं। उन्हें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी को याद करती, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती, मेरे काम बन जाते। संगत जी जब मैं गुरुजी के चरणों में गई थी तो उनके आशीर्वाद से मेरी लाइफ की हर समस्या दूर होती गई। जीवन जैसे पटरी पर आ गया था। और समय के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, जीवन में काम आने वाले कुछ पाठ सिखाए। मुझे याद है संगत जी एक बार हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने एक आंटी है उन्हें एक बेटा ब्लेस किया था और गुरुजी महाराज ने उनके बेटे का नाम शिव रखा था। और उन आंटी के जो हस्बैंड थे उन्हें थैलेसीमिया बीमारी थी। संगत जी यह बीमारी एक आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर सामान्य से बहुत कम हीमोग्लोबिन और आरबीसी बनाता है और जिसके कारण शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, खून की कमी हो जाती है। तो संगत जी आंटी के हस्बैंड को यही बीमारी थी और संगत जी मेडिकल साइंस के अनुसार थैलेसीमिया के पेशेंट कंसीव नहीं कर सकते। इसके बावजूद गुरुजी महाराज ने उन्हें बेटा ब्लेस किया और उसका नाम शिव रखा। लेकिन गुरुजी के इतना सब कुछ ब्लेस करने के बावजूद भी वो आंटी एक ज्योतिषी के पास जाया करती थी। एक दिन गुरुजी महाराज बड़े नाराज हुए। गुरुजी ने आंटी से कहा कि कल्याण तो तू यहाँ करवाती है
और मेरे पीठ पीछे तू पंडितों के पास जाती है। और यहाँ से संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहला सबक दिया कि जिस क्षण हम गुरुजी के पास आ जाते हैं उसके बाद हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में है। ऐसे ही संगत जी, मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड थी। संगत जी, मेरी जो फ्रेंड थी उसके जीवन में सब कुछ डिस्टर्ब था, फिजिकल, फाइनेंशियल, उसकी रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब थे। लेकिन संगत जी, उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, उसे अपने जीवन में सब कुछ चाहिए था। और संगत जी, वो कई ज्योतिषों के पास जाती थी और उसने अपने हाथों की उंगलियों में कई सारे स्टोन्स पहने थे। लेकिन जब वो गुरुजी की शरण में आई तो एक दिन गुरुजी ने उससे कहा कि आंटी बोल, तुझे क्या चाहिए, तेनू की चाहेदा है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत लंबी लिस्ट थी और अगर वो अपनी ख्वाहिशें बताने बैठती तो उसे बहुत कुछ बताना पड़ता। लेकिन उसने गुरुजी से कहा कि बस गुरुजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और तभी गुरुजी ने मेरी फ्रेंड के हाथों की तरफ देखकर कहा कि तूने जो ये मोती पहने हुए है ना, ये तूने किसी ग्रह को पहना हुआ है, तो इनको निकाल दे। और यहाँ मुझे संगत जी यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी कि जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण तो सिर्फ गुरुजी के हाथों में है और हमें सिर्फ उनके सत्संग सुनना है, शब्द गुरबानी सुननी है और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। ऐसे ही संगत जी, मुझे एक बात और याद आती है। एक आंटी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थी और गुरुजी महाराज ने आंटी को कहा था कि उल्टे सीधे काम करते हो और फिर मेरे पास आते हो। गुरुजी महाराज ने स्पष्ट रूप से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी मना किया था। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने व्रत उपवास करने के लिए भी मना किया था। गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता और तुम्हारे भूखे रहने से भगवान नहीं मिल जाएंगे। और इसीलिए संगत जी, जो भी संगत गुरुजी के दरबार में आती और अगर उनके व्रत उपवास भी होते तो गुरुजी उन्हें लंगर करवाते थे, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि मन का भांडा साफ रखो। कहते हैं ना संगत जी कि मन चंगा तो नल के दा पानी भी गंगा। यानी कि संगत जी, अगर हम अपने मन को साफ रखते हैं तो हमें ईश्वर से किसी भी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी तो कहा भी करते थे कि भगवान से डरा नहीं करते, भगवान से तो प्यार किया करो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत सारी बातें सिखाई और गुरुजी स्पष्ट रूप से ये भी कहते थे कि तांत्रिकों के पास मत जाया करो। मुझे याद है संगत जी, इसी बात पर गुरुजी एक दिन बड़े नाराज हुए और बड़े गुस्से में कहा भी करते थे कि पुट्ठे काम करते हो फिर मेरे पास आते हो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सिखाया कि उनके साथ हमें बहुत सिंपल और बिल्कुल क्लीन रिलेशनशिप रखना चाहिए। सिर्फ गुरुजी को प्यार करो, उनसे अपने मन की हर एक बात शेयर करो, उनके साथ अपना कनेक्शन खुद जोड़ो। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज श्राद्ध करने के लिए भी मना करते थे। गुरुजी कहते थे कि श्राद्ध करके तुम भूखी रूहों को उठान दे हो और अगर कुछ करना ही है तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवा दो, क्योंकि जो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं उनका नया जन्म हो गया है, उनकी एक नई कार्मिक लाइफ शुरू हो गई है और हमें उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने देना चाहिए, उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी ने कई सारी बातों से पर्दा हटाया, हमें वहमों में पड़ने से बचाया। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि जो मेरा मंत्र जाप है वो तो महामृत्युंजय से भी ऊपर का जाप है। कहने का मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी का मंत्र जाप करके किसी मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति के शरीर में भी जान आ सकती है। और अपने मंत्र को उच्चारण करने के लिए गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी प्रकार के रिचुअल्स में नहीं पड़ने दिया। गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम मंत्र जाप करो, सोते उठते बैठते जब तुम्हारा चित्त लग जाए तब तुम मंत्र जाप करो। और संगत जी, अमृत वेला के बारे में भी गुरुजी ने कई बार बताया है। पहली बात तो संगत जी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है और हमारी आत्मा बहुत जल्दी परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि तुम सब सांसारिक बंधन में बंधे हो, सुबह उठना होता है, बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है, घर के बहुत सारे काम करने होते हैं और घर परिवार के सारे काम करना, जिम्मेदारियां उठाना, ये भी बहुत बड़ा कर्म है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि जिस वेले तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे वही अमृत वेला है। और तो और संगत जी, गुरुजी ने कई सारे वहमों को तोड़ा है। ऐसा ही एक वहम है 13 नंबर का, और इस 13 नंबर को ज्यादातर लोग अपशकुन मानते हैं, जबकि गुरुजी के अनुसार सबसे ब्लेस्ड नंबर 13 है। कई लोगों को गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां ब्लेस की, 13 नंबर का घर ब्लेस करके दिया और यहाँ तक कि संगत जी, बड़ा मंदिर ये खुद 13 नंबर के फार्म हाउस पर है। और गुरुजी के बड़े मंदिर को बड़े मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरुजी कहा करते थे ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है
और जो यहाँ आकर मत्था टेकता है वो ब्रह्मांड में स्वर्ग में मत्था टेकता है। और यहाँ तक गुरुजी ये भी कहते थे कि बड़े मंदिर में जो वाटरफॉल है, जो पानी का झरना है, उसे गुरुजी कहा करते थे कि कैलाश पर्वत है। और जो शिवलिंग है उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाई हुई है। और आज मैं सभी नई संगत से ये अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप में से कोई भी अगर एक बार भी बड़े मंदिर नहीं गया है तो प्लीज वो एक बार बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी को मत्था टेके, वहाँ की शिवलिंग का दर्शन करें, उस पावन भूमि के दर्शन करके आएं। और याद रखिए संगत जी, ये वो जगह है जहाँ पर आपकी तकदीरें बदल जाती हैं। जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हो तो तकदीर का पन्ना खाली रहता है और उसे गुरुजी महाराज अपनी स्याही से भरते हैं, आपकी तकदीर बदल देते हैं। और अगर आप में से जितनी भी नई संगत ये सोचती है कि हम गुरुजी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में क्यों नहीं मिले, तो मैं उन सभी संगत को स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कहा करते थे कि मेरे फोटोग्राफ से बातें किया करो। मेरा जो स्वरूप है वो मात्र स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात वहाँ विराजमान हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। और यहाँ तक कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बीमार है, जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो गुरुजी कहा करते थे कि मेरे स्वरूप को पानी के अंदर डीप करो और उस जल प्रसाद को उस व्यक्ति को पिलाओ। ये जल प्रसाद उस व्यक्ति के लिए अमृत की तरह काम करेगा और वो अमृत रूपी जल प्रसाद आपके शरीर के एक एक रोग को, एक एक कष्ट को दूर करेगा। और संगत जी, इस बात की मैं साक्षात गवाह हूँ। अगर आज मैं संगत जी जिंदा हूँ तो उसी अमृत प्रसाद की वजह से जिंदा हूँ जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। और देखिए संगत जी, कितनी सुंदर बात है, गुरुजी महाराज ने हमें छोटी छोटी बातें कितनी खूबसूरती से समझाई है। लेकिन हम इंसान अपना दिमाग लगाए बगैर नहीं मानते और उन सिंपल चीजों को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। और फिर संगत जी, हम फिर उलझ जाते हैं उसी इफ एंड बट में, किंतु परंतु में, जिसमें पढ़ने के लिए गुरुजी मना करते थे। कहते थे कि अपना दिमाग अपने जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। बल्कि संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी कई संगत ऐसी हैं जो गुरुजी के दरबार में प्रवेश करने से पहले अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को अंदर कर देते हैं, उस दरबार में प्रवेश करवा देते हैं और गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे। अगर आपके जीवन के काम नहीं बन रहे तो आप विचार करें कि क्या वाकई में गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर हैं? क्या आप गुरुजी की बताई हुई हर चीज को मानते हैं या अभी भी अपनी अक्ल दौड़ाए जा रहे हैं? मुझे याद है संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक अंकल आया करते थे और उन अंकल को किसी ज्योतिषी ने शनि भगवान की पूजा के लिए कहा था। और जब वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा कि शनि तो मेरे अंगूठे के थल्ले रहता है, तुझे पूजा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संगत जी, हमें किसी भी प्रकार के ग्रहों की पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी तकदीर, हमारा जीवन गुरुजी के हाथों में है। और गुरुजी बार बार कहते थे कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तुम्हारे और मेरे बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता है ही नहीं। और संगत जी, यदि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जीना चाहते हैं तो संगत जी, हमें गुरुजी के हिसाब से जीना होगा। गुरुजी कहा करते थे कि जीवन सुंदर चाहते हो, सुखमय जीवन चाहते हो तो अपने कर्मों को अच्छा रखो। और यदि हम गुरुजी महाराज में पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उसका परिणाम मिलेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की वजह से ही हम अपने जीवन की हर एक लड़ाइयाँ लड़ पाते हैं। हम गुरुजी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। संगत जी, हमारे जीवन में हमारे साथ उस महाशिव की शक्ति है और तभी हमारे जीवन में अगर परेशानियां आती भी हैं तो स्वयं गुरुजी महाराज उन परेशानियों से हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी, सोचिए, आप गुरुजी महाराज आपके साथ हैं तो आप इस संसार के बादशाह हैं, और अगर गुरुजी आपके साथ नहीं है तो आप इस जीवन में दर दर भटकने वाले भिखारी के समान हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी से मिलने से पहले बस मेरी दुनिया, मेरा परिवार थी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर संसार। लेकिन मैं जब से गुरुजी महाराज से मिली हूँ मेरा जीवन पूरा बदल गया और बस मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर गुरुजी हैं तो सब कुछ है जीवन में, वरना कुछ नहीं। और आज संगत जी, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ, वो सब गुरुजी महाराज की ही देन है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि दिन रात गुरुजी को याद करो, उन्हें प्यार करो, उनका नाम का सिमरन करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, क्योंकि गुरुजी महाराज उस परमपिता परमेश्वर महाशिव से ऊपर कोई नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि आंटी, अपने सत्संग लिख कर ला। और एक दिन संगत जी, मेरे जीवन में जो भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उन सबको मैंने एक पेपर पे लिखा और अगले दिन गुरुजी को देने चली गई। गुरुजी ने कहा इस तरह नहीं लाते, गुरुजी ने कहा कि सीडी में लेकर आ। और फिर संगत जी, एक दिन मैंने अपने सारे सत्संग
सीडी में रिकॉर्ड किए और गुरुजी को सीडी दे दी। गुरुजी बड़े खुश हुए। सीडी उन्होंने रख ली। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे ये सत्संग गुरुजी महाराज की जो ऑथेंटिक बुक है देवी आभा, उसमें आने वाले हैं। संगत जी, मेरे अलावा बहुत सारी संगत हैं जिनके सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में संकलित हैं। मैं सभी नई संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक बार लाइट ऑफ डिविनिटी यानी कि देवी आभा को पूरा पढ़ें और देखें कि गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के कैसे कैसे कल्याण किए हैं। इस किताब के माध्यम से गुरुजी महाराज की जो शक्तियाँ हैं उसका आपको आभास होगा कि हमारे गुरुजी क्या कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज एक बात के लिए हमेशा कहा करते थे कि जो व्यक्ति हमेशा तुमसे अपनी नेगेटिव बातें किया करे तो उसकी बातें मत सुनो, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी तुम्हें दे जाएगा और तुम्हारी पॉजिटिविटी वो ले जाएगा। और जब कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे तो हमें क्या करना है? हमें उसके साथ गुरुजी के सत्संग शेयर करना है, उसे बड़े मंदिर के बारे में बताना है, हमें उसे गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहना है, ताकि सारी नेगेटिविटी गुरुजी महाराज खत्म कर दें। कोशिश करो कि हम उस व्यक्ति को गुरुजी का स्वरूप दे सकें, ताकि गुरुजी महाराज के स्वरूप के माध्यम से उनके जीवन की दुख तकलीफें नेगेटिविटी दूर हो जाए। संगत जी, मुझे याद है कि जब मेरे हस्बैंड को पीठ दर्द की समस्या हुई तो मैं गुरुजी महाराज के पास गई और कहा कि गुरुजी, ये रात भर सो नहीं पाते, इनको बहुत दर्द रहता है पीठ में। तो गुरुजी ने कहा, मैं की करा, रब दा नाम लो, भगवान का नाम लो, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं। एक तरफ तो ऐसा कहते थे लेकिन वो बात भूलते भी नहीं थे। और जब मैं अगले दिन गई गुरुजी के पास तो बड़े प्यार से मुझसे पूछा, आंटी तेरे घर वाले की तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें रात भर दर्द होता रहा। तो गुरुजी फिर कहते कि चल कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, अंकल नु यहाँ बुला। फिर संगत जी, मैं अगले दिन अपने हस्बैंड को लेकर गई और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा, अंकल तेनू पता है तेनू इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी, मुझे लगता है कि शायद पिछले जन्म में मेरे कोई बुरे कर्म रहे होंगे। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ ए तो तू चंगी गल की। और देखो संगत जी, गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा, अंकल जा तू हल्दी वाला दूध पी, जा ऐश कर। और संगत जी, उस दिन के बाद कभी मेरे हस्बैंड को वो दर्द नहीं हुआ और आज तक भी नहीं है वो दर्द। संगत जी, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है, वो हमारा अगला पिछला हर जन्म का जानते हैं और गुरुजी की रजा में राजी रहने में ही हमारी भलाई है। संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हम सभी लोग सत्संग सुनते जरूर हैं, लेकिन हम में से कितने लोग होंगे जो सत्संग में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। और जिस दिन संगत जी हमने ऐसा कर लिया, आप यकीन मानिए आपका जीवन 360 डिग्री पूरा बदल जाएगा। बस आपको गुरुजी की कही हुई हर एक बात को जीवन में शामिल करना है, उसे अपनाना है। और याद रखिए संगत जी, हमें गुरुजी की बात को टालना नहीं है, उनकी बात को काटना नहीं है। संगत जी, इसी बात पर आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक अंकल आया करते थे और उनकी जो बेटी थी वो डिसेबल्ड थी। अब संगत जी, वो जो अंकल थे वो अपनी बेटी को ठीक कराने के उद्देश्य से गुरुजी के पास गए थे। लेकिन गुरुजी महाराज उनको कहा करते थे कि जा घूम करा, जा आगरा घूम करा। और गुरुजी के ऐसा कहने पर उन अंकल को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो अपनी बेटी को ठीक कराने आया हूँ और गुरुजी मुझे घूमने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी, बहुत सालों के बाद वो अंकल अपनी बेटी को आगरा घुमाने ले गए और वहाँ पर उन्होंने उसे ताजमहल दिखाया। और उसके बाद संगत जी, उनकी बेटी को उस शरीर से मुक्ति मिल गई। जबकि संगत जी, गुरुजी महाराज उन अंकल को तो कब से कह रहे थे, लेकिन तब अंकल को कुछ समझ में नहीं आया। संगत जी, गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में कई सारी संगत को मोक्ष दिया है और हमें भी हमारे अंतिम क्षण में मोक्ष की प्राप्ति गुरुजी के चरणों में ही होगी। इसलिए अपनी प्रीति गुरुजी के साथ बढ़ाओ, ना कि उन व्यक्तियों के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए जुड़े हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 3 बार मुझे लाइफ ब्लेस की है और गुरुजी महाराज ने सिर्फ मुझे सत्संग करने की सेवा दी है, जो कि संगत जी मैं उनके हुक्म का पालन कर रही हूँ। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी तब मैं बड़ी इगोइस्टिक थी। आगे रहकर किसी से बात करना मुझे नहीं पसंद था। और एक बार संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज की एक सत्संग की सीडी देखी और उस सत्संग में
लगभग 10,000 के करीब संगत आई हुई थी। मैंने गुरुजी को देखा कि हर किसी से गुरुजी महाराज हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि साक्षात स्वयं भगवान अपनी गद्दी पर विराजमान होकर संगत से आगे रहकर नमस्ते कर सकते हैं, तो फिर मेरी हैसियत ही क्या है। और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी तो आगे बढ़कर किसी को ग्रीट कर सकती हूँ, किसी को आदर मान सम्मान दे सकती हूँ, किसी से बात कर सकती हूँ। मैं क्यों इंतजार करूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए और वो मुझे अभिवादन करे या मुझसे बात करे। और जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया, उस प्रकार गुरुजी अपनी हर संगत के अंदर से ईगो को हटाते हैं, उसे नीवा होना सिखाते हैं, अंदर से उसे सच्चा बंदा बनाते हैं। संगत जी, मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि अगर आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत तकलीफें आ भी रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि गुरुजी महाराज आपके कर्म कटवा रहे हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। एक्चुअली संगत जी, हम कई जन्मों से जो माड़े कर्म कर कर आते हैं, उससे संगत जी हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। और गुरुजी महाराज अपनी शरण में बिठाकर इतने सालों की, इतने जन्मों की उस माड़े कर्म की धूल को हटाते हैं। संगत जी हमें अंदर से प्योर करते हैं, सही बंदा बनाकर हमें सद्मार्ग पर चलाते हैं और जिससे संगत जी हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। संगत जी, आप सभी से बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी के चरणों में अपनी प्रीति रखिए, उनसे बेहद प्यार कीजिए और गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए और देखिए कि गुरुजी महाराज आपको कितना ब्लेस करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी ने देखा कि आंटी ने कितनी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की। आजकल जो देखा जा रहा है कि गुरुजी के स्वरूप के साथ एआई के माध्यम से छेड़छाड़ की जा रही है, भयभीत कराने वाले, डर पैदा करने वाले उसमें थंबनेल लिखे जाते हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि कई संगत ऐसी हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपाय बताने का ढोंग करते हैं। आपने सुना कभी संगत जी कि क्या कभी किसी पुरानी संगत ने, जैसा कि अभी हमने आंटी का सत्संग सुना, किसी पुरानी संगत ने ये बताया कि गुरुजी उपाय बताया करते थे या गुरुजी किसी और के लिए उपाय किसी और के माध्यम से बताते थे? संगत जी, इन सभी चीजों से बाहर आइए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि क्या वाकई आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आप गुरुजी की पक्की संगत हैं या फिर वो कच्ची संगत हैं जो उपायों के चक्कर में पड़ जाती हैं? बस संगत जी इतना ही कहूंगी कि गुरुजी से जुड़ने का एकमात्र तरीका है उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, उसके अलावा कोई और दूसरा या तीसरा रास्ता नहीं है। बस इतना ही कहूंगी कि किसी भी प्रपंच में ना पड़े, किसी भी बात से डरे नहीं, सिर्फ गुरुजी से प्यार करें, उनसे बातें करें और उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से कशिश चंदा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम कशिश चंदा है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 7 जुलाई 2025 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड कई बार गुरुजी के बारे में मुझे बताती थी और मुझे सत्संग में चलने के लिए कहा करती थी, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं। अब संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, उसको बहुत तेज फीवर था और उसका सर्दी जुकाम जा नहीं रहा था। फिर 7 जुलाई को मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे चलने के लिए कहा था, मैं उसके घर गई। तब संगत जी वो सो रही थी। संगत जी, सुबह के 11 बज चुके थे। मैंने उसे जगाया लेकिन वो नहीं उठी और फिर संगत जी मैं अपने घर आ गई। लेकिन संगत जी, मैंने मन बना लिया था कि गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी, मेरी दोस्त छतरपुर का नाम लेती थी। अब संगत जी, मैंने अपने 1 साल के बच्चे को लिया और बड़े मंदिर के लिए निकल गई। मैं मेट्रो से छतरपुर गई, फिर नीचे उतरकर ऑटो रिक्शा किया जो गुरुजी आवाज लगा रहा था। संगत जी, मैं उसमें बैठ गई और फिर एक आंटी बोली कि तुम आज के दिन भी इतने छोटे बच्चे को लेकर क्यों जा रही हो, बहुत भीड़ है। तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, क्या आज के दिन भीड़ रहती है? तब आंटी ने कहा, क्या आपको नहीं पता, आज गुरुजी का जन्मदिन है। फिर आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या आप पहली बार जा रही हो? मैंने कहा, हाँ जी आंटी, मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, वो साथ आने भी वाली थी लेकिन वो नहीं आ पाई और मैं अकेली ही चली आई हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर आंटी मुझे कहने लगी,
नहीं, आप अकेली नहीं हो, गुरुजी आपके साथ हैं और गुरुजी ही आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि गुरुजी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। संगत जी, वो आंटी मुझे मंदिर में सभी जगह साथ दिखाई दे रही थी। भीड़ तो थी, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन मुझे कोई थकान महसूस ही नहीं हुई। संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, मेरा बेटा मुस्कुराने लगा, क्योंकि एक अंकल ने उसे आइसक्रीम भी दिया। संगत जी, मेरे बेटे ने बड़े चाव से आइसक्रीम खाई और फिर वहां से मुझे जल प्रसाद और लंग प्रसाद भी मिला, जो पैकेट में था। और संगत जी, मैं प्रसाद को लेकर घर आ गई। संगत जी, मेरे बेटे का फीवर और कोल्ड न जाने कब रास्ते में ही ठीक हो गया था। मुझे गुरुजी महाराज पर विश्वास हो गया। गुरुजी ने ही मेरे बेटे को ठीक कर दिया था और मेरे अंदर संगत जी मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसके बाद संगत जी 3 से 4 बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर और जा चुकी हूँ और वहाँ जाने मात्र से मुझे मानसिक शांति मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरी लाइफ की रिसेंट इंसिडेंट है। संगत जी, एक संडे को मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट से लौट रहे थे। मेरे हस्बैंड ने जल्दबाजी के चक्कर में एक गलत यू टर्न ले लिया। फिर संगत जी, विदिन अ सेकेंड एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा हमारी कार के सामने आकर हमें रोका और हमारे नंबर प्लेट की फोटो ले ली। संगत जी, हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया कि उसको रिक्वेस्ट करके रोक दे, पर संगत जी उसने फोटो क्लिक करके आगे बढ़ा दिया। अब तो संगत जी मेरे हस्बैंड श्योर हो गए थे कि हमारा फाइन लगेगा, लेकिन संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, आज 15-20 दिन हो चुके हैं उस बात को, पर अभी तक हमारे पास फाइन का कोई मैसेज नहीं आया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ 2 बार बड़े मंदिर आ चुकी हूँ और संगत जी मेरी बेटी भी गुरुजी में आस्था रखती है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत नेगेटिव हैं। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बना लीजिए। और संगत जी, मेरी बेटी को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली है। मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप के सामने से जल प्रसाद उठाकर अपनी बेटी को देती हूँ, तो वो हमेशा कहती है कि मम्मा, मुझे जल प्रसाद से कुछ फ्रेग्रेंस आती है, और ये गुरुजी का ही उसे आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी बेटी के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। गुरुपा, उसके अंग संग रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स उसे जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला सत्संग मेरी बेटी के अच्छे मार्क्स को लेकर ही होगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को, टीना आंटी को और जो भी गुरुजी की संगत है, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टीना आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ, जिनके माध्यम से हम गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हैं और बहुत ही मंत्र मुग्ध सत्संग सुन पाते हैं। संगत जी, मैं पहले काफी सारे सत्संग सुनती थी, पर मैंने देखा कि जो सत्संग मेरी 7 वर्ष की बेटी लगाती है, वो कुछ अलग ही है। उनमें खो जाती हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही आप बीती सुना रहे हैं। संगत जी, मुझे मेरी बेटी ने ही बताया कि मैं भी टीना आंटी के सत्संग सुनूं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरी बेटी जो इतनी छोटी है, उसे कैसे पता चला। और बस संगत जी, तब से मैं भी टीना आंटी के सत्संग ही सुनती हूँ। संगत जी, मेरे डैडी को कैंसर है और संगत जी थेरेपी लेने के बाद से पिछले 2 सालों से उनका कैंसर कंट्रोल में था। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर पिछले 1 महीने में अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। शायद संगत जी दवाई चेंज करने से ऐसा हुआ हो। संगत जी, शाम उनको बहुत कंजेशन हो गया और खाना पीना एकदम उन्होंने बंद कर दिया। कुछ भी खाते तो वॉमिट हो जाता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी पा रहे थे। संगत जी, मेरे डैडी को पिछले 1.5 महीने से ड्रिप लगी हुई थी। डैडी बहुत ही मायूस हो गए थे और सभी घर में बहुत ही टेंशन में आ गए थे। गुरुजी महाराज की कृपा से पड़ोस में एक आंटी जी जो गुरुजी की संगत है, उनसे मैंने बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाने का अनुरोध किया और
संगत जी, मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो इतना दूर मंदिर जाकर मेरे डैडी के लिए जल प्रसाद लेकर आई। संगत जी, मेरे डैडी गुरुजी से अभी कनेक्टेड नहीं हैं, पर मम्मी ने उन्हें जल प्रसाद दिया और संगत जी धीरे धीरे डैडी थोड़ा थोड़ा खाने लगे हैं और डैडी की ड्रिप भी हट गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे डैडी मम्मा पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी मम्मा भी चल नहीं पा रही, सुन भी नहीं पा रही, दोनों को ब्लेस करो गुरुजी, उन पर कृपा बरसाओ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू कश्मीर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू कश्मीर से गुरुजी की बेटी अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा एक घर गंगानगर में बना हुआ है। बड़े प्रेम और मेहनत से वह घर हमने बनवाया था। मन में बहुत खुशी थी कि अब यह घर किराए पर जाएगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा। संगत जी, कुछ समय के बाद घर में किराएदार आए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किराया देना बंद कर दिया। हमने समझाया, इंतजार किया, लेकिन संगत जी एक दिन वे बिना पेमेंट दिए ही चुपचाप चले गए। संगत जी, उस समय मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैं बार बार सोचती थी कि गुरुजी, ये क्या हो गया? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? संगत जी, हमारा घर खाली पड़ा था, नए किराएदार भी नहीं मिल रहे थे। मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। हर रोज संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठकर अरदास करती कि गुरुजी, आप सदा सहाय हो, आप ही मेरे रखवाले हो, जो भी करते हो मेरी भलाई के लिए करते हो। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, धीरे धीरे मेरे मन की बेचैनी कम होने लगी और एक दिन अंदर से आवाज आई, चिंता मत कर, जो हुआ वह भी तेरी भलाई के लिए था। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि शायद वे लोग मेरे लिए सही नहीं थे। अगर वे रहते तो आगे और बड़ा नुकसान हो सकता था। गुरुजी ने पहले ही उन्हें हटा दिया। अब संगत जी, मैं पूरी श्रद्धा से कहती हूँ कि गुरुजी जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। घर आज भी गुरुजी की कृपा से खाली नहीं है। एक घर पर किराएदार आ चुका है और मेरा विश्वास पहले से भी ज्यादा और मजबूत हो गया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी सही समय पर गुरुजी ही संभालेंगे। आज इस सत्संग के अंत में मेरी गुरुजी से एक और अरदास है कि गुरुजी, मेरा जो घर अभी अधूरा बना हुआ है उसे अपनी कृपा से जल्द पूरा करवा दो। हमें इतना सामर्थ्य दो कि हम वो घर अच्छे से पूरा कर सकें और जल्दी से उसमें शिफ्ट हो जाएं। उस घर में बस आपका नाम गूंजे, शांति और खुशहाली बनी रहे। गुरुजी महाराज, मेरे दोनों बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखना, उनकी अच्छी नौकरी लगवा दो, उनके जीवन की राह आसान कर दो, उन्हें सही दिशा, सही संगत और सफलता देना, उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाना। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड और मुझे भी स्वस्थ रखना, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हर परिस्थिति में आपका नाम लेते रहें। हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा और छत्र छाया बनाए रखना। संगत जी, मैं बस यही कहूंगी कि परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर विश्वास बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुजी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमने सेकेंड प्रेगनेंसी की प्लानिंग की थी और संगत जी, मैंने कंसीव कर लिया, लेकिन संगत जी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई। 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद संगत जी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद संगत जी मैंने अपने मन को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। और जब संगत जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाया तो कहा कि सब कुछ ठीक है और संगत जी मेरी प्रेगनेंसी नेचुरली अबॉर्ट हो गई। हमेशा यही सोचा कि चलो ठीक है, कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं तो बहुत दर्द होता। सब ठीक चल रहा था और 1 हफ्ते बाद संगत जी फिर से ब्लीडिंग कंटिन्यू होने लगी। संगत जी, मेरी ब्लीडिंग में बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आने लगे और ये सब कुछ देखकर मैं सदमे में चली गई। मुझे नहीं पता था
था कि ऐसा भी हो सकता था। संगत जी, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने डीएनसी कह दिया था कि डीएनसी करनी पड़ेगी। खैर संगत जी, मैंने डॉक्टर की बात मानी और डीएनसी करवा ली। सब कुछ बहुत आराम से हो गया। मैंने पूरे समय गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। संगत जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाया होगा। संगत जी, अभी रिकवरी हुए 15 दिन हो गए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया है और मैं उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी, मुझे हिम्मत देना कि मैं हर सिचुएशन का सामना कर सकूं और खुद को भी संभाल सकूं और घर को भी। इतनी ताकत मुझे बख्शना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे को 104 डिग्री फीवर 3 दिन से हो रहा है, लेकिन अभी संगत जी वो पहले से ठीक है। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, हर पल उसकी अंग संग रहना और उसे जल्दी ही ठीक कर देना। गुरुजी महाराज, मैं आपके शिवरात्रि वाले सत्संग में नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज, मेरा बहुत मन था आने का, लेकिन मेरी और मेरे बेटे की दोनों की तबीयत खराब थी और इसी वजह से हस्बैंड मुझे लेकर नहीं आए। संगत जी, ये जरूर मेरी परीक्षा चल रही है, लेकिन गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हार नहीं मानेगी, क्योंकि संगत जी, मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस यही अरदास करती हूँ कि सबका भला करो, हम सबकी गलतियों को माफ करो गुरुजी, हमें ब्लेसिंग्स दो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।